हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर इवेंट के बारे में, जो कि है दो ब्लैक होल के कोलिजन की। और रेयर यहाँ पे ये है कि इस कोलिजन ने लाइट प्रोड्यूस किया है, जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आजकल ब्लैक होल्स के कोलिजन से लोगों को एक्साइट करना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि वो बहुत ही स्ट्रेंज हो, क्योंकि अब हम हर हफ्ते एक या दो कोलिजन्स डिटेक्ट कर ही लेते हैं। और जैसे जैसे हमारा डिवाइस इंप्रूव होंगे, ये और इंक्रीज होते जाएंगे। एक्चुअली में ऐसा लगता है कि ब्लैक होल्स कोलिजन्स हर जगह हो रहे हैं। आज से कुछ 4 से 5 साल पहले तो हम ब्लैक होल्स को सिर्फ थ्योरेटिकली ही मानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स हैं, और अब तो हम उनके कोलिजन्स भी डिटेक्ट करने लगे हैं एवरी वीक। पर साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोलिजन्स हर समय हो रहे हैं, और अगर हम अपने डिवाइस इंप्रूव कर लें तो हम एवरी सेकेंड कुछ कोलिजन्स डिटेक्ट कर लेंगे। पर ऑब्वियसली ये अभी पॉसिबल नहीं है, और हमारे लिए इन रेयर ब्लैक होल कोलिजन्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है ताकि हम समझ सके कि क्यों इतने कोलिजन्स हो रहे हैं। और जिस कोलिजन की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो इतने अनयूजुअल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मास और साइज। बट अनयूजुअल यहाँ पे ये है कि इन कोलिजन्स ने लाइट प्रोड्यूस की है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। लाइट सिर्फ वही पेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार या फिर न्यूट्रॉन और ब्लैक होल्स, जो कि एक सेंस भी बनाते हैं। लेकिन दो ब्लैक होल्स के कोलिजन से लाइट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है मैटर और एनर्जी को रिलीज करने का। सो थ्योरेटिकली ब्लैक होल्स के कोलिजन से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ब्लैक होल कोलिजन से सिर्फ एक ही चीज़ डिटेक्ट की जा सकती है, और वो है ग्रेविटेशनल वेव। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस कोलिजन से लाइट डिटेक्ट की गई। इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ही ऐसा तरीका है जो फिजिक्स के किसी लॉ को बिना ब्रेक किए इसे एक्सप्लेन करता है। और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इस कोलिजन की लोकेशन। लाइगो डिटेक्टर्स के सेंसर से हमने पता लगाया कि ये कोलिजन्स एक्चुअली में हमारे गैलेक्सी के सेंटर के ही आसपास हुए हैं। और हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, और उसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण ही बहुत से स्टार्स उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और सिर्फ स्टार्स ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल ब्लैक होल्स भी होते हैं हमारी गैलेक्सी के सेंटर में। पर ऑब्वियसली बाय नेचर उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली में ब्लैक होल से अगर हम कोई भी रेडिएशंस डिटेक्ट करते हैं तो वह एक्चुअली में प्रोड्यूस होती हैं उनके एक्रीशन डिस्क में प्रेजेंट मैटर के कारण। एक्रीशन डिस्क में मैटर की स्पीड फ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्पीड जितनी होती है ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन के कारण, और इसीलिए उनके आसपास के कोलिजन से एक्स रेज एंड ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। ब्लैक होल इटसेल्फ कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते। ज़्यादातर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक लार्ज और ट्रिमेंडस एक्रीशन डिस्क पोज करते हैं और अपने आसपास के मैटर से इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेविटी के कारण बहुत से मैटर उनके आसपास रिजॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जो ब्लैक होल्स सेंटर से दूर होते हैं उनके आसपास ऑब्जेक्ट्स भी कम होते हैं, और इसीलिए उनके एक्रीशन डिस्क से ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, अनलेस सडनली वो अपना ऑर्बिट चेंज कर लें और एक्रीशन डिस्क में स्लैम कर जाएं। इन सम सेंस ऑर्बिटल डायनेमिक्स को डिसओबे कर दें। हमारे केस में जो दो ब्लैक होल्स कोलाइड किए हैं, तो क्योंकि उनके साइज डिफरेंस के कारण कोलिजन्स के मोमेंट पे उन्होंने कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस किया और सम काइंड ऑफ किक प्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो फाइनल ब्लैक होल फॉर्म हुआ उसकी टोटल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। सो फाइनली, जैसा कि आप इस स्टिमुलेशन में देख रहे हैं, जब दो डिफरेंट साइज ब्लैक होल्स कोलाइड किए तो फाइनल ब्लैक होल ने एक किक यानी एक वेलोसिटी वेक्टर रिसीव किया एक रैंडम डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह ऑर्बिट कर रहा था। और इस सडन किक के कारण ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क की तरफ ट्रेवल करने लगा और एक्रीशन डिस्क को टच करने लगा और लार्ज बर्स्ट्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने लगा। सो इन अदर वर्ड्स, हमें सडनली फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखने लगे उस डिफरेंट डायरेक्शन से जहाँ कोलिजन हो रहा था। लेकिन ये लाइट्स ब्लैक होल के इनिशियल कोलिजन के कारण प्रोड्यूस नहीं हुए थे, और ये प्रोड्यूस हुए थे फाइनल ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क को पास करने के कारण। और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग फाइनल प्रोडक्ट का मास 100 टाइम्स ऑफ सन है, और इसकी किक वेलोसिटी 200 किलोमीटर्स पर सेकेंड एस्टिमेट की गई है, विच मीन्स कि इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 60 डिग्री हुआ है, जिसने इसे एक्रीशन डिस्क को पास करना अलाउ किया। और इस थ्योरी के कारण इसे 2 बार एक्रीशन डिस्क को पास करना चाहिए। पहला तो हम डिटेक्ट कर चुके हैं, और अगर ये थ्योरी सही है तो हम ये लाइट फिर से डिटेक्ट करेंगे 1.5 ईयर्स में, और मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो 1.6 ईयर्स में।
इस ऑब्जर्वेशंस के इनिशियल सजेशंस ने पहले ये समझा था कि हम एक सुपरनोवा को होते हुए देख रहे हैं, पर अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइगो डिटेक्टर्स ने कोई कलर चेंज शो नहीं किया है। ये सिर्फ एक फ्लैश ऑफ लाइट है जो कि हम अदर ब्लैक होल से भी ऑब्जर्व करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उनके एक्रीशन डिस्क से इंटरेक्ट करता है। सो इट्स कन्फर्म कि ये सुपरनोवा तो नहीं है। और क्योंकि ओरिजिनल कोलिजन्स डिटेक्ट किए गए थे मई 2019 में, सो हम बस कुछ ही मंथ दूर हैं इसके सेकंड फ्लैशेस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने में। और अगर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम अपनी इस थ्योरी को कंफर्म कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में और रीड करना चाहते हैं तो मैंने इस ऑब्जर्वेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वैसे इस इवेंट के बारे में विकीपीडिया में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने कॉस्मोस लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।